सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सभी? सभी स्वस्थ है, खुश है। हम कक्षा 9वीं में अलंकार विषय का अध्ययन कर रहे थे। हमने अलंकार में शब्दालंकार का अध्ययन कर लिया है, यानी कि उसके 3 प्रकार हैं, उनमें से एक प्रकार हमने पढ़ लिया है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात फिर बताता हूं कि अलंकार क्या है। अलंकार शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है। अलंकार, ठीक है। अलंक का अर्थ है सजाना या सौंदर्य को बढ़ाना, ठीक है। कार है, इसका अर्थ है करने वाला, इसलिए अलंकार का अर्थ है काव्य में चमत्कार करने वाला, ठीक है। यहां तक हमने पढ़ लिया। फिर बात आती है अलंकार कितने प्रकार के, बात आती है अलंकार कितने प्रकार के। अलंकार 2 प्रकार के होते हैं। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक शब्दालंकार, एक है अर्थालंकार। ठीक है। इससे पहले मैं बता दूं कि जिस तरह एक नारी, एक स्त्री अपने सौंदर्य को अच्छा दिखाने के लिए आभूषण ग्रहण करती है, पहनती है, उसी तरह एक कवि अपने काव्य को और अच्छा निखारने के लिए अलंकार शब्दों का प्रयोग करता है, ठीक है। तो हमने अलंकार 2 प्रकार के हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार का अध्ययन हम कर रहे हैं। शब्दालंकार 3 प्रकार का है। नंबर 1 पे अनुप्रास अलंकार, नंबर 2 पर यमक अलंकार और नंबर 3 पर आता है शैलेश अलंकार, ठीक है। हमने अनुप्रास अलंकार का अध्ययन कर लिया है कि जब काव्य पंक्ति में कोई वर्ण बार बार आए, उसकी आवृत्ति बार बार हो, तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। यमक अलंकार, यमक अलंकार की परिभाषा है, हम यहां से शुरू करेंगे आज यमक अलंकार से, ठीक है। यमक अलंकार की परिभाषा है जब काव्य पंक्ति में कोई शब्द एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ अलग अलग हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। और शैलेश अलंकार, जब काव्य पंक्ति में, शैलेश अलंकार की परिभाषा है जब काव्य पंक्ति में कोई शब्द एक बार आए और उसका अर्थ अलग अलग हो, तो वहां पर शैलेश अलंकार होता है। तो आज हम अलंकार में शब्दालंकार के बारे में पढ़ रहे थे, तो हमने अनुप्रास अलंकार कर लिया है। आज हम यमक अलंकार पढ़ेंगे, भाग 2, ठीक है। यमक अलंकार है परिभाषा है जब काव्य पंक्ति में, जब काव्य पंक्ति में कोई शब्द एक से अधिक बार आए, एक से अधिक बार आए
तो वहां पर यमक अलंकार होता है। यमक अलंकार होता है। जैसे परिभाषा से बच्चे विद्यार्थी सभी है समझ गए, ठीक है, कि जब किसी काव्य पंक्ति में कोई शब्द एक से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ है अलग अलग हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। ठीक है, तो एक उदाहरण देखते हैं हम। जैसे उदाहरण है तू मोहन के उर्वशी, तू मोहन के उर्वशी, तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी क्षमा। ठीक है, तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी क्षमा। ठीक है, यहां हमने ये देखना है, यमक अलंकार में मैंने परिभाषा लिखवाई है कि अगर काव्य पंक्ति में, ये काव्य पंक्ति है, क्या है ये काव्य पंक्ति है। ठीक है, क्या है ये काव्य पंक्ति, किसी कवि की पंक्ति है। ठीक है, यमक अलंकार में परिभाषा लिखवाई है मैंने कि काव्य पंक्ति में अगर कोई शब्द एक से अधिक बार आए, देख लो काव्य पंक्ति में कौन सा शब्द है एक से अधिक बार आया है, उर्वशी। ठीक है, तो कहता है कि एक से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ है अलग अलग हो, तो वहां पर क्या होता है, यमक अलंकार होता है। कैसे, उर्वशी, तू मोहन के उर्वशी, यानी कि मोहन है, ठीक है, उसकी उर्वशी क्या है, एक नाम है। क्या है, एक नाम है। यहां पर हम नाम लेके चलते हैं, ठीक है, क्योंकि उर्वशी नाम है, किसी महिला का नाम होता है, अप्सरा है। ठीक है, मोहन आ गया कि मोहन की, ठीक है, कोई अप्सरा है। एक उर्वशी तो एक महिला के लिए, एक महिला के नाम के लिए उर्वशी शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, किसके लिए, मोहन के लिए। हवे उर्वशी क्षमा। ठीक है, कि उर्वशी है मोहन की, ठीक है, उर्वशी है उसकी अप्सरा है। फिर आगे कहता है कि हवे उर्वशी क्षमा, कि वह तो मोहन के, उर क्या होता है, उर होता है हमारा हृदय, हमारा हृदय, और वसी यानी कि बस जाना। ठीक है, कि वह तो मोहन के हृदय में बसी हुई है। तो यहाँ पर उर्वशी एक महिला के लिए, एक अप्सरा के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है। और आगे दोबारा उर्वशी आया है, वह हृदय में निवास करने वाली, हृदय में बसने वाली, उसके लिए उर्वशी शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक है, उर क्या होता है, हमारा हृदय, वसी निवास करना, उसमें रहना। ठीक है, तो यहाँ पर यमक अलंकार में कह रहे हैं, परिभाषा में बताया है कि अगर कोई शब्द एक से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ अलग अलग हो, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। इसी काव्य पंक्ति से हमें पता चल गया है कि उर्वशी शब्द है, 2 बार आया है, दोनों बार भी इसका नाम है, अर्थ है वो अलग अलग है। उर्वशी एक अप्सरा, एक महिला के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है। आगे उर्वशी शब्द आया है, वो उर हमारा हृदय, वसी यानी कि उसमें रहना, निवास करना। ठीक है, तो इस आधार पर यहाँ पर यमक अलंकार है। आगे नंबर 3 पर हम पढ़ते हैं शैलेश अलंकार।
नंबर 3 पर है शैलेश अलंकार। शैलेश अलंकार की परिभाषा है कि जब काव्य में कोई शब्द एक ही बार आता है परंतु उसके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं तो वहां पर शैलेश अलंकार होता है। कहता है कि जब काव्य पंक्ति में कोई शब्द एक बार आए और उसके एक से अधिक अर्थ निकलते हो तो वहां पर शैलेश अलंकार होता है। शैलेश अलंकार होता है। जैसे शब्दालंकार का हम अध्ययन कर रहे हैं। शब्दालंकार के 3 प्रकार हैं। नंबर 1 पे अनुप्रास अलंकार, वो हमने इससे पहले जो वीडियोस में पढ़ लिया है। ठीक है। अनुप्रास अलंकार की क्या पहचान है? किसी काव्य पंक्ति में अगर कोई वर्ण बार बार उसकी आवृत्ति बार बार हो तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। इससे पहले हमने पढ़ा यमक अलंकार को। उसकी पहचान क्या है कि काव्य पंक्ति में अगर कोई शब्द एक से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ अलग अलग हो तो वहां पर यमक अलंकार होता है। फिर नंबर 3 पे शब्दार्थ अलंकार का अंतिम भाग शैलेश अलंकार है, वो पढ़ रहे हैं। इसमें क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि कोई शब्द एक ही बार आए और उसका अर्थ अलग अलग हो तो वहां पर शैलेश अलंकार होता है। जैसे उदाहरण देते हैं, एक हम उदाहरण करते हैं शैलेश अलंकार का। जैसे को गति ये, जैसे को गति ये वृष बालुजा, वृष बालुजा। ठीक है। को गति ये वृष बालुजा वे अंतर के वीर, वे अंतर के वीर। ठीक है। ये कहता है को गति ये वृष बालुजा वे अंतर के वीर। ठीक है। शैलेश अलंकार में परिभाषा मैंने लिखवाई है, कोई शब्द आता है और उसका एक से अधिक अर्थ निकले तो वहां पर शैलेश अलंकार होता है। तो काव्य पंक्ति है, उदाहरण दे दिया हमने काव्य पंक्ति का कि को गति ये वृष भानुजा। ठीक है। वृष भानुजा कृष्ण लीला हमने देखी है, उसमें वृष भानुजा कौन है? राधा। किसकी पुत्री है? वृष भानुजा। ठीक है। राधा के लिए प्रयोग किया गया है। इसके लिए राधा के लिए प्रयोग किया गया है
श्री कृष्ण लीला हमने नाटक देखा है उसमें, ठीक है। वृषभानु की पुत्री है, वृषभानु की पुत्री है कौन? वृषभानुजा। और ये शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? राधा के लिए, ठीक है। यानी कि एक तो राधा के लिए वृषभानुजा शब्द प्रयोग किया गया है, और वृषभानु कौन है? राधा का पिता है, ठीक है। तो एक ही शब्द के दो अर्थ निकल रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हम वे हलदर के वीर, वे हलदर के वीर, ठीक है। वीर कौन होते हैं? वीर होते हैं जो हर लड़ाई में विजय प्राप्त करते हैं, ठीक है। जैसे हमारे भारतीय सैनिक है, वीर है वो, ठीक है। तो ये कहते हैं कि ये हलदर के वीर, हलदर शब्द आ गया है, हलदर शब्द आ गया है। हलदर के यहाँ पर दो अर्थ है। हलदर, एक तो हल को धारण करने वाला, अर्थात कौन? बैल, कौन? बैल। और हलदर कौन है? बलराम को भी हलदर बोला जाता है, ठीक है। काव्य पंक्ति से पता चला शैलेश अलंकार की परिभाषा है, कोई शब्द एक बार आए उसका अर्थ एक से अधिक बार निकले। हलदर का भी निकल रहा है, वृषभानुजा का भी निकल रहा है, तो यहाँ पर शैलेश अलंकार है, ठीक है। दोबारा बोलता हूँ, ओ बकी ये वृषभानुजा, ठीक है। वृषभानुजा है, ये वृषभानु की पुत्री है, अर्थात कौन? राधा, ठीक है। वे हलदर के वीर, यानी कि हलदर होता है हल को धारण करने वाला बैल, और एक हलदर कौन है? बलराम के लिए इस शब्द का हलदर का प्रयोग किया गया, ठीक है। तो इस आधार पे इस पंक्ति में शैलेश अलंकार है। तो हमने शब्दालंकार का अध्ययन कर लिया है। इसके तीन प्रकार थे, तीनों प्रकार हमने अच्छे से पढ़ लिए हैं। अगर किसी विद्यार्थी को कहीं कोई भी पंक्ति है हमारे पाठ्य पुस्तक में, वहां पर कोई संदेह है तो निसंकोच मुझसे वो पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। कल हम अर्थालंकार के जितने भी प्रकार हैं उनका अच्छे से अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना था। विद्यार्थी बार बार ये पूछते हैं कि सर ये कॉपी में राइट करना है, कॉपी में लिखना है या नहीं। जो भी कार्य बोर्ड पर होता है, जिस भी विषय को हम पढ़ते हैं वो विषय कॉपी में लिखना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।